हेलो एवरीवन, आई एम रोशन जहाँ। और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। एड्रिनल ग्लैंड मेनली पाई जाती है जो हमारी किडनी होती है, उसकी किडनी के एकदम जस्ट हमारी दोनों किडनी के ऊपर ये एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम किडनी के ऊपर होने की वजह से इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड आप जान ही गए होंगे। सुप्रारेनल ग्लैंड हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जा रही है। अगर हम इस एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला, और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो कई और पार्ट्स में भी डिवाइडेड होता है। जैसा कि अगर हम इस डायग्राम में देखें, वेट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। तो अगर हम कॉर्टेक्स पार्ट को देखें तो कॉर्टेक्स मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जोना ग्लोमेरुलोसा, द सेकंड पार्ट इज जोना फेस्कुलाटा, एंड द थर्ड एंड इनर मोस्ट पार्ट इज जोना रेटिकुलरिस। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है, ये मैंने आपको डायग्राम के रूप में दिखा दिया है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलता है वो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये मिनरल्स का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। इनमें मेनली हार्मोन होते हैं एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। द सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है जोना फेसिकुलाटा, और इसमें से जो निकलते हैं वो हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ग्लूकोज से रिलेटेड होते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म हेल्प करते हैं, इसलिए कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन। द थर्ड एंड इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है जोना रेटिकुलरिस। इसके जो पार्ट होते इससे सिक्रीट होता है इस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। इस्ट्रोजन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल, और इनको सेक्स हार्मोन भी बोल देते हैं। जो मेडुला होता है, मेडुला से जो भी हार्मोन निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइंस में आते हैं हमारे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एंड डोपामिन इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाई दिस पार्ट। जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं ये मेनली वर्क करते हैं, अगर हम बात करें जो भी फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हार्मोन बोलते हैं। तो इससे होता क्या है, ये जब भी बॉडी को कोई स्ट्रेस होता है या फिर कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है या फिर चोट लगी है, कोई ऐसी कोई दिक्कत है, तो उस केस में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रेट होते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मैंने बता रखे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि हम और एलेबोरेट वे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो इनर मोस्ट पार्ट सॉरी आउटर पार्ट होता है, और जो मेडुला पार्ट होता है वो मिडल पार्ट होता है। जो कॉर्टेक्स होता है वो मेनली टोटल ग्लैंड का 80% होता है, और जो मेडुला होता है वो 20% ऑफ टोटल ग्लैंड होता है। इन इन दोनों पार्ट्स का ओरिजिन भी डिफरेंस होता है, ये बड़ी स्पेशल बात है। अगर हम देखें तो इनका जो ओरिजिन है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि कॉर्टेक्स है, उसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, और जो मेडुला है उसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। और एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कॉर्टेक्स होता है वो डिवाइडेड होता है मेनली थ्री पार्ट्स में, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। बट अगर हम मेडुला की बात करें, मेडुला किसी भी जोन्स में डिवाइडेड नहीं होता है, नॉट डिवाइडेड इन एनी टाइप ऑफ जोन्स। अगर हार्मोन के जो नेचर की बात करें, जितने भी हार्मोन कॉर्टेक्स रीजन से निकलते हैं उन सारे हार्मोन्स का जो नेचर होता है वो स्टेरॉइड होता है, मीन्स फैट, क्योंकि इनका जो प्रिकर्सर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। और इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड रीजन के नेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम मेडुला रीजन की बात करें तो इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उनका मेनली नेचर अमाइन या फिर प्रोटीनेशियस नेचर होता है। अगर मेन हार्मोन्स की बात करें तो है मिनरेलोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। इनके जो भी अलग बात है, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। और जो मेन हार्मोन मेडुला रीजन से निकलते हैं वो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जो कि हमने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बताया है, उनका ही नाम है। जैसे कि एड्रिनलिन का होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन का नॉर एपिनेफ्रिन, और डोपामीन भी इसी पार्ट से सिक्रेट होता है। इन दोनों पार्ट का रेगुलेशन भी डिफरेंट डिफरेंट
तरीके से होता है। जैसे कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसका रेगुलेशन होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH हार्मोन से, जो कि सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी सिचुएटेड होती है हमारे ब्रेन में, उसकी वजह से होता है। और जो हमारे मेडुला पार्ट से जो भी हार्मोन निकलते हैं उसका सिक्रेशन का जो रेगुलेशन होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इस वजह से होता है क्योंकि जब भी हमारी बॉडी को स्ट्रेस हो रहा होता है, जब भी जैसे मान लीजिए फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की हम बात कर रहे थे, तो जब भी हमें डर लग रहा होता है तो एड्रेनलिन सिक्रेट होता है, फिर उस चीज़ को कम करने के लिए नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। I hope you understand it better, and if we want to summarize, we can go to this slide. तो इस स्लाइड में आप देखिए जैसे कि यहाँ पे ACTH दिखाया गया। ACTH क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो कि है 80% ऑफ द वेट। और इसमें इन्होंने अलग से डिफ्रेंशिएट किया। जोना ग्लोमेरुलोसा का कितना पार्ट है, 15%। जोना फेसिकुलेटा 78%। जोना रेटिकुलेट 7%। और जोना ग्लोमेरुलोसा वो मेनली क्या कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि है एल्डोस्टेरोन। और जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और जो मेड्यूलर पार्ट है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, 20% ऑफ द वेट होता है मेड्यूलर पार्ट का, और इसमें से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।